हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे रबड़ का संबंध लिखा है दोस्तों वृक्ष, उसी प्रकार से रेशम का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से देखिए, जैसे बी एफ का संबंध यहाँ पर एच एल लिखा है, तो उसी प्रकार से ई आई का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि पी और क्यू क्या है, भाई है। फिर लिखा है आर एस बहन है, पी का पुत्र एस का भाई है। तो क्यू तथा आर का रिश्ता क्या है। जैसे यहाँ पर दिया है चाचा, भाई, पिता और पितामह, तो कौन सा होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, ये वीडियो दोस्तों सभी एग्जाम के लिए, इस वीडियो में आपको रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे, जो टीसीएस के वर्तमान पैटर्न पर दोस्तों सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के किसी भी एग्जाम का, चाहे वो एसएससी, बैंकिंग, पुलिस, आर्मी, अग्निवीर, जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन, क्योंकि जो बार बार रिपीट किए और पूछे गए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बहुत सारा स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक बता दीजिए। तो देखिए, अग्रवाल एग्जाम कार्ड का सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों रीजनिंग, यानी इसी को हिंदी में कहा जाता है तर्क शक्ति। तो देखिए, इसमें क्या है, सबसे शॉर्ट ट्रिक और बेसिक तरीके से सारे क्वेश्चन को कवर किया गया और टाइप वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यह बुक खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, जैसे ही आप इस बुक को परचेज करेंगे, यानी अंदर में देखेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा। जैसे पहला लेसन अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, तो इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। उसके बाद दोस्तों आपका शॉर्ट ट्रिक, उसके बाद संबंधित उदाहरण और फिर टाइप वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, आपको बताते हैं पहला लेसन। तो देखिए, यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, तो इसका सबसे पहला अध्याय यहाँ पर दिया गया है, इंट्रोडक्शन दिया गया है कि इस अध्याय के अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड तक देखिए सवाल पूछे जाते हैं। उसके प्रकार उससे संबंधित दिया गया है स्वर, उसके बाद व्यंजन, उसके बाद यहाँ पर दिया है दोस्तों अर्धांश। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने कि सीधा क्रम, उसके बाद है विपरीत क्रम। और इसका जस्ट देखिए यहाँ पर ट्रिक दिया है कि कैसे इसको याद रख सकते हैं। जैसे ए का विपरीत क्रम जेड, बी का विपरीत क्रम वाई, सी का एक्स। इसी प्रकार से आपको देखिए संबंधित उदाहरण देखने को मिलेगा। यहाँ पर दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। और यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन दिया गया है सबसे पहले, और उसके बाद इसमें क्या दिया दोस्तों, इसका शॉर्ट ट्रिक से कवर किया गया है। जैसे यहाँ पर इसको कैसे समझाया गया है, जैसे कि क्या होता है। तो इसी तरीके से हर एक चैप्टर को कवर किया गया है। तो इस बुक को खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया दोस्तों, जरूर परचेज कर लीजिएगा। रीजनिंग का सबसे बेस्ट बुक है। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, जैसे पहला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने, रबड़ का संबंध यहाँ पर लिखा है वृक्ष, उसी प्रकार से रेशम का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि रबड़ का संबंध वृक्ष, यानी कि हम लोग रबड़ कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वृक्ष से प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से रेशम का संबंध दिया गया, तो रेशम हम लोगों का किससे प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कीड़ा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि रबड़ का संबंध लिखा है वृक्ष, उसी प्रकार से रेशम का संबंध क्या हो जाएगा, तो कीड़ा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया है पी और क्यू क्या है, भाई है। फिर लिखा है आर एस क्या है दोस्तों, बहन है। और पी का पुत्र क्या है हम लोगों के सामने, यानी पी का पुत्र ऐसे हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है पी और क्यू, तो यहाँ पर क्यू बना लीजिए, और दोनों भाई यानी पुरुष जेंडर है, तो इस साइड से आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर इस पे भी आपका प्लस हो जाएगा। उसके बाद इधर लिखा है आर एस बहन है। फिर लिखा है पी का पुत्र जो है, यानी पी का कोई पुत्र होगा, तो इस जगह पर बना लेते हैं, यानी यहाँ पर पी का पुत्र एस का क्या है, भाई है।
तो एस का एस और आर और एस क्या है, बहन है, तो यहाँ पर हमने कर दिया आर और एस। अगर दोनों महिला जेंडर है तो उसके लिए आपको माइनस लगा देना है, और पुरुष जेंडर रहे तो उसके लिए क्या करना है, प्लस लगा देना। इसका ई क्या है, भाई है, तो ये बात तो क्लियर है कि ये पुरुष जेंडर है। अब देखिए हम लोगों के सामने क्या पूछा है कि क्यू, यहाँ पर पूछा हम लोगों का, यानी कि आर का रिश्ता, ये देखिए क्यू तथा आर का रिश्ता क्या है, क्यू और आर में क्या रिश्ता हो जाएगा दोस्तों, यानी कि लिखा है कि क्यू तथा आर का रिश्ता क्या है, तो ये कौन हो जाएगा, हम लोगों का चाचा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि पी और क्यू भाई है तो पी का पुत्र हुआ, तो पी का जो पुत्र हुआ, और आर और एस क्या है इस पुत्र का, यानी कि इसका ई कौन हो जाएगा, बहन हो जाएगा। तो क्यू कौन लगेगा हम लोगों का, आर का, तो चाचा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर इसका कोड लिखा है TOP और S, तो इसका कोड देखा जाए हम लोगों के सामने GBC और F। तो देखिए इसका कोड आपसे पूछा जा रहा है कि SPOT का, तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, इसका कोड ही दिया गया। जैसे S का कोड देखा जाए तो हम लोगों के सामने F है, तो S के लिए आप क्या लिख देंगे, F लिख देंगे। उसी प्रकार से P के लिए, यहाँ पर P के लिए हम लोगों के लिए कोड C लिखा है। उसी प्रकार से O के लिए, तो O के लिए हम लोगों के सामने B लिखा हुआ है, तो O के लिए B लिख देंगे। उसी प्रकार से T के लिए हम लोगों का G है, तो T के लिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, FC, यानी कि FC, उसके बाद B और G। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, एप, उसके बाद हम लोगों के सामने सी आना चाहिए, और बी और जी। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। खुद इसी का कोड दिया गया है, यानी जो जिसके नीचे में है जस्ट उसी का कोड दिया गया। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया, जैसे बी एफ का संबंध लिखा है एच और एल, तो उसी प्रकार से ई आई का संबंध क्या है, तो यहाँ पर दिया गया है जैसे कोई क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसको बताते हैं सबसे शॉर्ट तरीका कि सबसे पहले ऐसे ही कर लेंगे, बी और यहाँ पर एफ लिख देंगे, ये हो गया बी और एफ। इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने एच, और जस्ट नीचे इसका क्या लिख देना है, एल लिख देना है। तो चलिए लिख देते हैं इसी प्रकार से तो इन दोनों में देखा जाए तो हम लोगों के सामने 6 और 6 क्या कर दिया है, जोड़ दिया, यानी इस पे भी 6 और इस पे भी। देखिए बी में जैसे ही आप +6 कर देंगे तो एच हो जाएगा, उसी प्रकार से इसमें 6 कर देंगे तो एच हो जाएगा। तो इन दोनों में वही काम करना है, +6, और इसमें भी आपका क्या कर देना है, +6 कर देना है। तो देखिए जैसे ही 6 लेटर इसमें कर देंगे तो यानी कि यहाँ पर के आ जाएगा, उसी प्रकार से इसमें कर देंगे तो हम लोगों के सामने ओ हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका क्या आ जाएगा, के और ओ हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी के और ओ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो गया, सही हो गया। यानी दोनों में क्या करना है, +6 कर देना था, तो क्या निकल जाएगा, आंसर के और ओ होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि कौवों की एक पंक्ति में ए जो है बाएं से 10वां है। तो देखिए बाएं किस साइड से हो जाएगा, यानी ए का स्थान जो है ई साइड से हम लोगों के सामने क्या है, 10 है, तो यहाँ पर कर लिए। फिर लिखा है बी दाएं से 9 है, यानी बी का स्थान अब दाएं किधर हो जाएगा, तो ई साइड हो जाएगा। तो बी दाएं से क्या हम लोगों के सामने 9 है, तो यहाँ पर हम लोगों के सामने 9 लिख देंगे, यानी छोटा सा इस साइड से लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोगों के सामने 9 हो गया, ठीक है। यानी बी का स्थान ई साइड से हो गया और ए का स्थान ई साइड से हो गया। तो इस तरीके से आपने कर लिया। अब देखिए उसने कहा कि आपस में जगह बदलने से हम लोगों का, यानी आपस में बदलने से, देखिए आपस में जगह बदल लेने से अब क्या कर रहा है दोस्तों, ये दोनों बदल लेगा। तो ए अब क्या हो गया, 15 हो गया, यानी अगर ए 15 हो गया तो बी तो वहीं का वहीं रहा, यानी बी जहां है वहीं है। अब ए क्या कर रहा है, जगह बदल ले रहा है। तो ए अगर जगह बदल लेगा तो ई साइड से, यानी किधरों से कर सकते हैं, यानी ए यहाँ था तो बी मान के चले कि ई साइड से हो जाएगा, जगह बदलेगा तो बी यहाँ पर हो जाएगा, और ए हम लोगों का ई साइड से हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ई साइड से हो जाएगा। तो ए अब कितना हो जा रहा है, तो 15 हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ए 15 हो रहा है, तो इस जगह पर ए को 15 कर ले। वही कह रहा है कि यानी कि अपनी जगह बदल लेने पर, यानी दोनों क्या कर लिया दोस्तों, जगह बदल रहा है, तो जगह बदल ले रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों का हो गया।
तो यहाँ पर सिर्फ देखिए ये सब नहीं करना है, आपको ये देखना है कि कौन नहीं बदला है। तो बी तो जहाँ का जहाँ ही रहा, बदला कौन है, ए। तो ए का पुराना वाला को हटा देंगे, यानी ए पहले 10 था, यानी वर्तमान में क्या हो गया 15। तो हमको 15 से मतलब है 9 और 15 से, यानी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए जगह जो बदलेगा मतलब उसको, उससे कोई मतलब, वर्तमान में ए का जगह हम लोगों का 15 है, तो वर्तमान में ए का जगह क्या हो गया 15। तो देखिए इसका निकालने क्या है, ये तो बेसिक बात बन, इसको निकालते कैसे है, देखिए यहाँ पर आप सीधा लिख देंगे कुल, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों कुल बराबर, तो ये हो गया हम लोगों का कुल बराबर। तो देखिए कुल बराबर ए का इधर से, यानी कि कुल बराबर सूत्र यहाँ पर लिखना है, दायां अब प्लस क्या कर देना है, बायां कर देना है, दायां अब प्लस क्या कर देंगे हम लोग, बायां कर देंगे। तो ये हो गया दायां प्लस बायां, और यहाँ पर -1। तो देखिए ए का हम लोगों का पहले वाले से कोई मतलब नहीं, यानी जगह जो बदला है वर्तमान से मतलब है। तो ए हम लोगों का 10 हो जा रहा है, तो कहीं से भी, यानी ए हम लोगों का यहाँ पर 10। अब बी दाएं से फिक्स है, बी यानी बी क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 का 9 ही रहा, यानी बी जहां पर है वहीं पर रहा, खाली ए जगह बदला था। ए जगह बदला तो अभी ए क्या हो जाएंगे दोस्तों 10, यानी 15 का 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 कर दिए, अब माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बस यही एक फार्मूला है इसका निकालने का, बस इसी से आपका आंसर हो जाएगा। तो 15 9 24 और 1 घट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो देखिए इसमें किस ऑप्शन में दिया गया है 23, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर दिया गया कुल बराबर सूत्र हो जाएगा दायां प्लस बायां -1। बस ए का पुराना स्थिति से कोई मतलब नहीं है, करेक्ट कौओं की एक पंक्ति में ए जो है पहले 10 था, इस 10 से अब कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि जगह बदल देने से ए का वर्तमान स्थिति से मतलब है। ए अब क्या हो जा रहा है हम लोगों का 15, और बी हम लोगों के सामने क्या है 9 का 9, बी जहां पर है वहीं पर रहा गया, ए सिर्फ जगह बदला। तो ए का वर्तमान स्थिति से मतलब है, पुराना वाला स्थिति से कोई मतलब, पहले जो 10 था उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी जगह बदल के वो 15 पे आ गया, तो पहले वाले से कोई मतलब है, बी जहां पर है वहीं पर आ गया, तो बी का वही हो जाएगा, यानी 9 का 9 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। बस इस तरीके से बैठा देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित अंकों की तुलना में श्रृंखला में ऐसे कितने सात है जिनके तत्काल पहले क्या दोस्तों 5, यानी 7 आना चाहिए, उसके जस्ट पहले क्या आना चाहिए दोस्तों 5 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन किंतु तत्काल बाद में 8 नहीं आना चाहिए। यहाँ पर ये भी कंडीशन दिया है कि इसमें क्या आना चाहिए दोस्तों 8 नहीं आना चाहिए, तो 8 को ऐसे कर देना है। तो चलिए देख लेते हैं, यानी कि 7 के पहले कह रहा है कि निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 7 है जिनके तत्काल पहले 5 है और 8 नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मिल रहा है, यानी 7 के पहले 5, यानी 7 के पहले क्या है दोस्तों, यदि यहाँ पर देखा जाए तो 7 के पहले 5 है और तत्काल बाद हम लोगों के सामने 8 नहीं है। उसी प्रकार से देखिए एक यहाँ भी मिल गया, 7 के पहले 5 है लेकिन तत्काल बाद 8 नहीं है, तो बाकी और कहीं ना एक जगह यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 7 के बाद 8 हो जा रहा है, तो इस जगह पे नहीं लेंगे, ये वाला हम लोगों का नहीं होगा। उसी प्रकार से 7 के पहले 5 लेकिन बाद में 8 कर 8 नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं लेंगे। जो ये आखिरी में देख रहे हैं यहाँ पर भी नहीं होगा, क्योंकि बाद में 8 आ जा रहा है। यानी तत्काल वो कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 7 है जिनके ठीक पहले 5 है किंतु तत्काल पहले 8 नहीं आता है। तो तत्काल पहले 8 नहीं आता, तो ऐसा करने वाला क्या है 2 ही है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ तो देखिए कि 7, यानी कि ऐसा करने वाला कितना है हम लोगों के सामने 2, यानी 7 के पहले 5 है लेकिन तत्काल बाद 8 नहीं है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए सही होगा, यानी ऐसे हम लोगों का 2 है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया है, चिन्हों को गलत क्रम के कारण समीकरण गलत हो गया है, तो सही क्रम वाले चिन्हों का चयन कीजिए, निम्नलिखित समीकरण को सही हो जाए। तो देखिए आपको क्या करना है, इसमें रखना होगा पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से कौन सा रखने से हम लोगों का हो जाएगा। तो चलिए एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन उठाते हैं, जैसे 16, तो यहाँ पर 16 हो गया। फिर हम लोगों के सामने भाग और 4 यहाँ पर हो जाएगा गुना 3, अब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 7। तो देख लीजिए क्या हम लोगों के सामने ये पॉसिबल है, तो 4 से भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएगा 16 और इधर 3 हो जाएगा, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, इधर 7 है और इधर कितना हो जा रहा है 12 हो जा रहा है। तो यहाँ पर तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी पहला ऑप्शन नहीं हो पाएगा। अब दूसरा ऑप्शन को आप रख के देखिए, जैसे देखिए 16 रखे 16 और यहाँ पर चिन्ह को वही बदलना है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और
-4 और फिर लिखा हुआ है भाग 3। तो भाग अगर 3 कर दिया जाए अब बराबर 7, तो क्या ये वाला भी हो पाएगा, देख लेते हैं। तो ये हो गया 16, अब माइनस का -4 और भाग देना है, तो भाग इसमें देंगे तो 3, तो कैसे आएगा 7, यानी कि 3 से 4 में 3 से तो भाग लग भी नहीं करेगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा। यानी देख लीजिए आपका ये भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा, यानी ए और बी तो ऐसे ही हट गया। अब देखते हैं सी वाला रख के, तो सी वाला रखते हैं 16 और भाग क्या कर देना है, 4 कर देना है, ठीक है। अब प्लस का प्लस यानी यहाँ पर 3, अब बराबर उधर 7 का 7 है, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। तो जैसे यहाँ तक आप कर दिए यानी 7 तक हो गया। अब देखिए इसमें कटा लेते हैं, तो 16 में 4 से भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएगा और इधर हम लोगों के सामने 3 हो गया, अब बराबर इधर 7, तो बिल्कुल हो गया। देखिए 4 3 7 और इधर भी हम लोगों के सामने क्या हो गया, 7 हो गया, तो दोनों हो गया। यानी इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही कंडीशन हम लोगों का सही है, यानी कि इसको परिवर्तन करना है, चिन्ह गुना की जगह हम लोगों का भाग रखना होगा और जहां भाग है वहां पर प्लस रखना और बराबर जहां है तो वहां पर वही रहेगा। तो इस तरीके से करने के बाद सी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया 8वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। ये जो x दिया गया है इस जगह पर क्या आएगा, इस x के जगह आपको बताना है। तो देखिए आकार दिए गए चित्र में x का मान यानी x 13 है, 31 है, क्या आना चाहिए उस जगह पर। तो देखिए इसमें ऐसे देखना होगा कि क्या हम लोग इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो क्या 52 हो पाएगा। तो देख लेते हैं एक बार करके, 21 अब प्लस क्या हो जाएगा 27, तो जोड़ लेते हैं। तो जैसे ही जोड़ेंगे कितना हो रहा है, यानी 7 1 8 2 2 4, यानी यहाँ पर तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा। अगर इन दोनों के जोड़ेंगे तो फिर भी नहीं हो पाएगा, मान के चले कि तो ऐसा करने से नहीं हो पाएगा। तो फिर कैसा लॉजिक लगाना होगा, तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। क्योंकि जोड़ने से, इन दोनों नंबर को जोड़ने से, नीचे वाला दोनों नंबर को जोड़ने से क्या ऊपर वाला नंबर हम लोगों के सामने आ रहा है, ये आ रहा है क्या, नहीं। इन दोनों नंबर को हम लोग जोड़ रहे हैं, कौन, तो दोनों छोटा, ऐसा करेंगे तो इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग ऐसे कर देते हैं, इसको लॉजिक बताते हैं कि क्या हुआ है और कैसे आंसर। 52 का 52 कर लेते हैं, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा, 52 21 अब प्लस क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही हम लोग जोड़ देंगे तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, 7 1 8 2 10 करीब 0 हासिल रहा है 1 और इधर हो जाएगा 2 2 4 और 5 9 1 10, 100 आ गया। इसको जोड़ने के बाद क्या आया दोस्तों, 100 आया। इसी तरीके से अभी देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किया है, यहाँ पर भी वही काम किया है। 34 और प्लस क्या कर देंगे, देखिए सबको जोड़ दिया, 34 प्लस क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 44 हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो 4 2 6 4 10 करीब 0 हासिल रहा है 1, इधर 4 2 6 3 9 1 10, यानी 100 हो जाएगा। तो बिल्कुल हम लोगों का ये भी फॉलो कर गया। उसी तरीके से अब देखिए जिसका है, यानी यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 16 अब प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों 71 हो जाएगा, ठीक है। 16 अब प्लस 71 हो जाएगा, इस जगह पर रख देते हैं 16 अब प्लस हम लोगों के सामने 71 अब प्लस का प्लस, यहाँ पर जैसे x है तो इसको जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए दोस्तों, हम लोगों का 100 आना चाहिए। तो इस जगह पर हम लोगों का कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो देख लीजिए जब इसको जोड़ने के बाद कितना हो रहा है, तो देखिए 6 1 7 हो जा रहा है इधर हम लोगों का, यानी कि कितना आ जा रहा है दोस्तों, ये देखिए 6 1 इधर हो गया 7 1 87 हो जा रहा है। जोड़ने के बाद इसको क्या हो रहा है 87, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है 87 आ रहा है। लेकिन 6 1 7 और 7 1 8 87, तो कितना रख देने के बाद 100 हो जाएगा। तो 13 रख देने के बाद, यानी x के जगह अगर आप 13 रख देंगे, x के जगह इसको हटा लेते हैं, x के जगह आपका कितना आना चाहिए दोस्तों 13, जैसे ही रख देंगे तो आपका 100 हो जाएगा। यानी x का मान क्या आएगा 13 आएगा, इस जगह पर आपको 13 रखना होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बस सभी को जोड़ दिया है और 100 आ गया, सभी को जोड़ दिया 100, सभी को जोड़ देने के बाद 100 आ रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया कर है कि राजा पूर्व की ओर चलता है। तो सबसे पहले आपको यही दिक्कत होगा कि पूरब किधर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने उत्तर हो गया, नीचे आपका क्या हो गया दक्षिण हो गया, ये हम लोगों के सामने दक्षिण हो गया और ये हम लोगों के सामने पूर्व हो गया और जस्ट इसके अपोजिट में क्या करना है पश्चिम कर देना। यहाँ पर क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से करना होता है, यानी कि
ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, और इधर से हम लोगों के सामने इस साइड से और इस साइड। अब जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे चल दीजिए। तो राजा पूर्व की ओर 90 मीटर चलता है, ठीक है, और फिर दाईं ओर मुड़ता है। तो यहाँ से चल देते हैं, देखिए राजा अगर इस, हाँ हम लोगों का यहाँ से लेते हैं तब बन जाएगा। राजा पूर्व की ओर, मैंने यहाँ से यहाँ तक ले लिए। अगर उन 90 चला है, उसने कहा है कि 90 मीटर चलता है, उसके बाद फिर 20 मीटर राजा पूर्व की ओर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता और 20, ये देखिए पूर्व की ओर चला और दाईं ओर मुड़ा, तो यहाँ से यहाँ तक दाईं ओर मुड़ा और 20 चला, ठीक है, ये भी बात ले लिए, 20 मीटर चलता है। पुनः फिर दाईं ओर मुड़ता और 30 चलता है। यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों, 30 चला है, 30 चला, फिर क्योंकि दाईं ओर मुड़ा 30, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 100 मीटर, देखिए उत्तर की ओर मुड़ेगा तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल 100। तो 100 अगर ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक 100 हुआ, तो 100 में तो ये 20 चल ही दिया है। तो जब 20 चल दिया तो ये वाला दूरी को हम लोग क्या कह देंगे दोस्तों, 80 कर देंगे। यहाँ तक क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। बात को समझना होगा, क्योंकि देखिए अगर आप इस बात को समझ जाएंगे आराम से हो जाएगा कि ये टोटल दूरी वो कह रहा है कि 100 मीटर चलता है। ये क्या चला है दोस्तों, 100, यहीं बता देते हैं 100 चला है। तो 100 में से इतना सा दूरी तो उसका माइनस ना हो जाएगा, क्योंकि टोटल 100 चल रहा है उत्तर की ओर, वो बोला है कि 100, तो 100 में से 20 घट ही जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर 80 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, 80 लिख रहे हैं। तो इस जगह पर आपका 80 लिखाएगा, वहाँ पर जो 80 लिखे हैं 80 हो जाएगा। और 90 में से देखिए ई 30, जब ई देखिए अब यहाँ भी देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी 90, वो कह रहा है 90 मीटर, तो 90 में से अगर इतना सा दूरी 30 है तो बचा कितना, तो 60 हो जाएगा। इस सब बात को समझना होगा। 90 में से 30 चला गया तो ये क्या बचेगा दोस्तों, 60 बचेगा, ठीक है। अब पूछा है कि आरंभ की जगह से वह कितना दूर, तो यहाँ से आपका ये दूरी निकालना होगा। आरंभ जो किया था इसी जगह से हम लोगों का आरंभिक बिंदु था, यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए पाइथागोरस परिमेय लग जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पर क्या लग जाएगा हम लोगों का, पाइथागोरस परिमेय लगेगा। तो एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र आपका क्या होता है, लंब का स्क्वायर, और जोड़ क्या होता है हम लोगों के सामने, आधार का स्क्वायर। इस जगह पर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। बस इसी पे बैठा देना, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए लंब हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 80 का स्क्वायर इस जगह पर कर देते हैं। देखिए एकदम समझ में आ जाएगा। 80 का क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर कर देना है, अब प्लस का प्लस। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, इधर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 60 का स्क्वायर, तो इस जगह पर आपका 60 का स्क्वायर हो गया। तो दोनों को कर दीजिए, यानी कि देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 6400, अब प्लस इधर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 3600, यहाँ पर कर दिए। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इधर 100, यानी कि हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, इस तरीके से आएगा, यानी कि 10,000 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 10,000, तो इसका मान निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा आपको समझना होगा। उसने कहा है कि आरंभिक से कितना दूर है, तो आरंभ की जगह से वह कितना दूर है, तो कितना दूर हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन आपके सामने रखे हैं कि किस किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको एकदम बता दिए कि कहाँ दिक्कत हो सकता है और नहीं। आपको पता है कि ये 100 चला है, तो 100 में अगर यहाँ पर 80 हो गया तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसी तरीके से उसने, और उसी तरीके से आप इसमें दिक्कत हो सकता है कि सर यहाँ से यहाँ 90 है तो 60 कहाँ से आया, तो 90 में से अगर ये पूरा 90 है, इतना दूर 30, इतना दूर अगर 30 है तो इधर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 60 होगा, तो वही 60 लिखे है। तो इस तरीके से आप समझ सकते थे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्न अक्षरों के समूह में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें अंतर ही देखने, जैसे सी से अगर जेड देखेंगे, जेड से फिर एच देखेंगे, तो फिर एच से अगर के देखेंगे, तो मान के चलिए कि इसी तरीके से देख लेते हैं क्या हम लोगों का संभव है कि नहीं संभव है। यहाँ पर तो 3 जोड़ा, मान के चलिए कि एम एल, ये तो होबे नहीं करेगा, एस ई, तो यहाँ पर वैसा कभी हो ही नहीं पाएगा। अगर आप इन सब में देखेंगे कि 2 जोड़ा 3 जोड़ा 1 जोड़ा, ये सब अगर उस तरीके से देखेंगे कि कुछ वृद्धि क्या जैसे 1 होता है, तो वैसा यहाँ पर लॉजिक नहीं लग रहा है। तो फिर कैसा लॉजिक लगेगा, तो वो लॉजिक जब नहीं लगा कि हम लोग पहले अंतर देखें कि इसमें एक्स से यू पे, यू से आर पे, किसी में चल के देखिए, जैसे सी से जेड पे जाएंगे, जेड से एच पे जाएंगे, एच से के पे, तो वैसा लॉजिक कहीं हो ही नहीं पा रहा। देखिए एम एल फिर ए और जी कर दे रहा, तो वैसा लॉजिक नहीं लगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वर और भावेल का। तो देखिए इसमें देखा जाए ना, तो यहाँ पर हम लोगों का भावेल है, इसमें भी हम लोगों के सामने भावेल है, इसमें भी भावेल है। यानी इन सब में क्या है दोस्तों, यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं, ये वाला ऐसे ऑप्शन को ही ले लेते हैं, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन और ये वाला। तो ये सभी में
ये सभी में क्या है दोस्तों, हम लोगों का स्वर यहाँ पर कर देते हैं, ये हो जाएगा हम लोगों का स्वर वर्ण। ये क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, स्वर वर्ण हो जाएगा। लेकिन इसमें कहीं हम लोगों का भावेल है ही नहीं, एक भी भावेल नहीं है। देखिए CZH तो क्या इसमें कहीं भावेल है क्या, नहीं है। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी सभी में देखिए एक एक भावेल आ रहा है हम लोगों के सामने, ए हो गया, इसमें यू आ गया, इसमें भी ओ है, तो सब में भावेल है। यहाँ तो देखिए इसमें तो दो दो भावेल आ गया, लेकिन सब में देखिए एक एक भावेल तो है, लेकिन उसमें कुछ है ही नहीं। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इसमें कोई भी भावेल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।